नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स अड्डा बाय पीएस। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंडियन लॉजिक सीरीज, जो कि पेपर वन का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि आसान भाषा में इसे समझना और समझाना दोनों ही बहुत कठिन है। जब भी हम इस टॉपिक को सुनते हैं, एक बार भी गो थ्रू होते हैं इस सब्जेक्ट से, तो हमको ऐसा फील होता है कि ये एक रटने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक परसेप्शन समझने का खेल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फिलॉसफी जब पढ़ते हैं तो फिलॉसफी को हिंदी में बोलते हैं दर्शन, और दर्शन का मतलब होता है किसी चीज को देखना। हम किस चीज को किस तरह से देख रहे हैं, ये हमारा दर्शन होता है। हमारे देश में भी कई दार्शनिक हुए, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कई दार्शनिक हुए जो बहुत फेमस हैं। सबने दुनिया को, ज्ञान को जिस तरीके से देखा, उसे ही दर्शन कहा गया। अब हम ये सोचेंगे कि ये सब लोग ये चीजें क्यों देखना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे। वो कुछ जानना चाहते थे, लेकिन फिर एक प्रश्न उठता था कि सही ज्ञान क्या है। तो बेसिकली ये सारा का सारा खेल था टू फाइंड ट्रुथ। अब आप एक पल के लिए सोचिए, आज हम फिलॉसफी या दर्शन क्यों पढ़ते हैं। आप कहेंगे यूजीसी नेट के पेपर वन को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन फिलोसफर्स के टाइम पे नेट का एग्जाम नहीं था, ना ही पेपर होता था। फिर भी कई फिलोसफर्स आए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दर्शन को दे दी। कहीं ना कहीं उनका एक एक ही सवाल होता था, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ। ट्रुथ क्या है, सच क्या है। जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, क्या वो सच है। और अगर मैं उसको सच मान लूं तो किस बेसिस पे मानूं। कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, मैंने कुछ अनुभव किया है, कैसे। और यकीन मानिए, हम सब अपनी जिंदगी में इस वक्त से गुजरते हैं जब हम सच को जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं। तो आप समझिए, आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, आप उसको फटाक से जाके गूगल करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, उसका जो भी अल्टीमेट एक सोर्स होता है उस पे जाके पता करते हैं, फिर आप बोल देते हैं हाँ हाँ ये सही है। हम भी क्या कर रहे हैं, हम नॉलेज को जान रहे हैं। अब जो हम देखते हैं क्या हमेशा सच होता है। कई बार हम रोड पे चल रहे होते हैं और हमको ऐसा लगता है कि वहां रोड पर कुछ चमकता हुआ पानी जैसा पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ मिराज था, पानी नहीं था। अब सवाल आया कि जो हमने देखा क्या वो हमेशा सच होता है। नहीं होता है। यहाँ से लॉजिक का काम चालू होता है, जो हमको अपीयरेंस और रियलिटी में डिफरेंस कैसे करें ये समझाता है। फिर दूसरा सवाल आता है, जो हम सुनते हैं क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देने के पहले कि सिलेबस बहुत वास्ट है, इस साल का पेपर अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। लेकिन क्या ये सारी की सारी बातें सच हैं। अनटिल एंड अनलेस कि आप उस पेपर को एक्सपीरियंस करते हैं, आप उस रिजल्ट को देखते हैं, तक हमने उस चीज़ का अनुभव नहीं किया, प्रत्यक्ष हमने उस चीज़ को देखा नहीं, तो हम नहीं मान सकते। और जब हम इन दोनों ही चीज़ों को बिना समझे, बिना माने नहीं मान सकते, तो हम क्या बोल देते हैं कि सारी की सारी बातें इलॉजिकल है, कोई भी फालतू की बात कर रहे हो। सो ऑन व्हाट बेसिस आई सेड दैट दैट पॉइंट वाज इलॉजिकल। कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा ना, कहीं ना कहीं मैंने जाना, कहीं ना कहीं मैंने समझा, तब जाके मैंने उस बात को समझा कि ये बात सही नहीं है या गलत है। अब लॉजिक हमें सिखाता है कि मैं जो जानती हूँ क्या मैं उसे जस्टिफाई कर सकती हूँ। मेरा नॉलेज कहाँ से आया, देख कर आया, सुन कर आया या सोच कर आया। और यहीं से एक फिलोसफिकल ब्रांच स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो बेसिकली ज्ञान क्या है, उसका ज्ञान लेने के लिए भी एक अलग से पढ़ाई की जाती है, जिसको कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी। इन वेरी इजी वर्ड्स वी कैन से, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। हम कैसे जानेंगे कि हम क्या जानते हैं। और इंडियन लॉजिक, स्पेशली न्याय फिलोसफी, इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढती है कि हम ज्ञान कैसे लेते हैं। अब एपिस्टेमोलॉजी जानने के बाद हम समझते हैं कि इंडियन लॉजिक क्या है और वो किस बात पे फोकस करता है। तो बेसिकली लॉजिक का मतलब है साइंस ऑफ करेक्ट थिंकिंग। मैं जो सोच रही हूँ वो बात सही है, वो कैसे मानी जाएगी अगर वो बात लॉजिक के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। अब इंडियन लॉजिक के हिसाब से नॉलेज को सबसे पहले हम परसेप्शन से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष बोलते हैं। आपके सामने एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, जो कि आपको देख के नहीं समझ आ रहा है कि वो पानी ठंडा है या गर्म है, लेकिन आपने जाके उसको छुआ और आपको समझ आ गया कि ये गर्म है। आपने उसका एक प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस लिया। सो योर परसेप्शन इज फॉर्म्ड। हम अब दूसरा पॉइंट है कंपैरिजन, यानी कि उपमान। कंपैरिजन का मतलब होता है, एक हिंदी का शब्द है उपमा। उपमा का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, ताकि हम पहले वाले के फीचर्स से दूसरे वाले के लिए कोई निष्कर्ष निकाल पाएं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसने कभी ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया। अब मैंने आपसे कहा कि ड्रैगन फ्रूट का टेस्ट कीवी की तरह होता है,
और वो पिंक कलर का दिखता है। अब आप मार्केट गए, आपको वैसे ही फीचर्स जैसा एक फल दिखा, आपने उसे काट कर खाया और आप तुरंत पहचान जाएंगे कि अरे ये ड्रैगन फ्रूट है, क्योंकि आपके मन ने इसकी तुलना किससे करी? कीवी से करी। तो बेसिकली यही होता है पूरा उपमान का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है हमारा वर्ड्स ऑफ सेक्रेट अथॉरिटी। हमारे यहाँ जब भी एक बच्चा पैदा होता है, हम उसके कुछ संस्कार होते हैं, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्या ज़रूरत है इनकी? क्या लॉजिक है इनके पीछे? अब यहाँ पे हमने लॉजिक ढूँढने की कोशिश नहीं करी, ना ही मैंने उस चीज़ को जाके प्रत्यक्ष अनुभव किया, ना मैंने उस चीज़ का किसी चीज़ से कंपैरिज़न किया, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ स्टैंडर्ड को मान रहे हैं। कहाँ लिखा है ये सब होगा? मैंने कहा कि ये सब लिखा हुआ है वेदों में। कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जो हम मानते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारे वेदों में लिखी हुई हैं। मेरा लॉजिक भी यही कहता है कि ये बात मुझे इसलिए माननी है, ये बात सत्य इसलिए है क्योंकि ये बात वेदों से आती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी के भी पास बात करने का कोई राइट नहीं होना चाहिए, हम कहेंगे क्या फालतू की लॉजिकल बात है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अथॉरिटी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है कि हम सभी के पास बोलने का अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को हम इसीलिए सच मानते हैं क्योंकि वो हमारी एक अथॉरिटी है। जब हम खुद अनुभव नहीं करते हैं लेकिन हम किसी व्यक्ति या किताब की बात को मानते हैं, वही होता है शब्द प्रमाण, जिसे हम कहते हैं वर्ड्स ऑफ सेक्रेट अथॉरिटी। पुराने जमाने में कहा जाता था कि इंद्रदेव नाराज हो गए इसलिए बाढ़ आ गई, लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति ने सोचा होगा ना कि नहीं, सिर्फ भगवान के नाराज होने से तो बाढ़ नहीं आ रही होगी, कुछ कारण होगा। उसके बारे में पढ़ा गया होगा, जाना गया होगा, समझा गया होगा, फिर एक निष्कर्ष पे निकले होंगे। तो बेसिकली तब भी रिसर्च की गई थी। और यही कारण है कि हम लोग लॉजिक और रिसर्च को इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि जब मुझे कोई बात इलॉजिकल लगेगी तो मैं उसको सही ज्ञान तक पहुंचने के लिए उस पर मैं रिसर्च करूंगी। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अब इंडियन लॉजिक का फोकस होता है ज्ञान पे। अब इंडियन लॉजिक का पूरा फोकस होता है नॉलेज में, कि सही ज्ञान क्या है। तो सबसे पहले करेक्ट थिंकिंग, यानी कि सही सोच क्या है, जो मैं सोच रही हूँ वो बात सच है या नहीं है। दूसरा, राइट नॉलेज, यानी यानी वह जानकारी जो बिल्कुल सही और सटीक है। इंडियन लॉजिक इन 4 पिलर्स पे बेस्ड होता है, जो कि है लॉजिक, राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, डाउट एंड एरर। बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी फैक्ट को सही तरीके से सोच पा रही हूँ और मेरे को उसके बारे में सही ज्ञान है, तो मैं किसी भी डाउट में नहीं रहूंगी। लेकिन अगर मेरे पास उस चीज़ का गलत ज्ञान हुआ, तो ऑफ कोर्स वील एंड अप टू कंफ्यूजन। जैसे कि मान लीजिए आप ज्वेलर के पास एक बहुत ही चमकता हुआ पत्थर लेके जाते हैं, जौहरी ने उसे देखा, उसे हाथ में उठाया, वो एकदम से नहीं बोलेगा कि हाँ ये हीरा है, वो पहले उसकी जांच करता है। देखेगा कि अगर ये डायमंड है तो इस पे कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ये रोशनी को किसी एक सही तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये हुआ उसका करेक्ट थिंकिंग। अब उसको चेक करने के बाद जौहरी कहता है कि जी हाँ, ये 100% हीरा ही है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल सटीक और सच्ची जानकारी मिल जाती है, तो हम उसको बोलते हैं प्रमा। बेसिकली दैट्स अवर राइट नॉलेज, यानी कि हाँ, ये सारे के सारे जो भी हीरे की क्वालिटीज होती है उनको फॉलो कर रहा है, तो राइट नॉलेज है। मान लीजिए पत्थर असली में एक कांच का टुकड़ा था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो बहुत चमक रहा था और हमने उसको हीरा समझ लिया। ये होता है अप्रमा, बेसिकली रॉन्ग नॉलेज। अब हमारे पास अगर रॉन्ग नॉलेज है, यानी कि जब ज्वेलर ने कहा कि हीरा लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है, अब आपका दिमाग दो बातों के बीच में ऐसे झूल जाएगा ना कि ये बात सही है या गलत है। और बेसिकली अगर हमारे पास राइट और रॉन्ग नॉलेज के बीच में अगर हम खड़े होंगे, हमारे पास ऑफ कोर्स डाउट और कंफ्यूजन की सिचुएशन अराइज होती है। तो इंडियन लॉजिक का मतलब बस इतना ही था कि हमारे दिमाग में गलत ज्ञान को हटाना, सही ज्ञान को लाना, ताकि हमारे जीवन में और हमारे दर्शन में भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी हो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि राइट नॉलेज किस चीज़ को इंकरेज करता है, रॉन्ग नॉलेज किस चीज़ को बढ़ाता है। देखिए, जब दर्शन को पढ़ा जा रहा था तो वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही जगहों पे उसके बारे में अलग अलग परसेप्शंस थे। वेस्टर्न लॉजिक फोकस करता था बाइनरी ट्रुथ पे, जिसका मतलब था कि स्टेटमेंट या तो सच होता है या गलत होता है। वही जो इंडियन लॉजिक था, जो कि न्याय शास्त्र का बेसिस था, उसमें एक प्रिंसिपल आता था, प्रिंसिपल ऑफ इन्फरेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी। यहाँ पे फोकस होता था कि जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। मान लीजिए आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक अनाउंसमेंट होती है कि गाड़ी संख्या 934077 2 घंटे की देरी से चल रही है। यहाँ पे दो लॉजिकों का दिमाग कैसे चलेगा? वेस्टर्न लॉजिक मान लेगा कि ट्रेन लेट है, इस पे वो तर्क भी देगा कि ट्रेन लेट है क्योंकि अनाउंसमेंट हुई है, और उनका आर्गुमेंट होगा कि अनाउंसमेंट हुई है और अनाउंसमेंट
सही होती हैं। वहीं इंडियन लॉजिक इतने पे नहीं रुकता है। अब इंडियन लॉजिक यहाँ नहीं रुकता है। इंडियन लॉजिक कहेगा कि ठीक है, अनाउंसमेंट हुई है, तो अनाउंसमेंट किसने करी है? क्या वो ऑफिशियल अथॉरिटी ने करी है? वो जाके स्टेशन मास्टर के ऑफिस पे कंफर्म करेगा, शब्द प्रमाण को मानेगा, मतलब कि सीक्रेट अथॉरिटी से हुई है या नहीं है। वेस्टर्न लॉजिक रुक जाता है आर्ग्यूमेंट को सुन के कि वो सच है या नहीं है। वहां पे उन्होंने मान लिया कि हाँ, ट्रेन लेट है क्योंकि अनाउंसमेंट हुई है और अनाउंसमेंट तो सच्ची होती है। इंडियन लॉजिक ने बोला कि नहीं, अनाउंसमेंट सच नहीं होती है। अनाउंसमेंट सही जगह से आ रही है कि नहीं आ रही है, उनका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे हम उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके सोर्स को समझने की बात करते हैं, फिर कहीं जाके हम मानते हैं कि भाई किसी नॉर्मल बंदे ने तो नहीं कर दी जाके अनाउंसमेंट माइक में, या फिर कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं चल रहा है, ट्रेन सच में लेट है या नहीं है। जब तक हमको ऑफिशियल अथॉरिटी से पता नहीं चल जाएगा तब तक हम उस बात को नहीं मानेंगे। तो ये होता है पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक का कोर, जहाँ पे हम मीनिंग पे फोकस करते हैं, सोर्स पे फोकस करते हैं। और यही कारण है कि इंडियन लॉजिक में हम कहते हैं कि प्रमाण, किसी भी बात का प्रूफ क्या है कि जो तुम बात बोल रहे हो वो सच है या नहीं है। ये सारे शब्द हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, बट कहीं ना कहीं जब हमारे पास वो चीज़ें टेक्स्ट में लिख के आ जाती हैं, एग्जाम से पूछी जाती हैं, तो हम उनको बहुत ज़्यादा हैवीली लेने लगते हैं। यू शुड नोट इट डाउन कि वेस्टर्न लॉजिक हमेशा कंक्लूजन और आर्गुमेंट्स को मानता है। इंडियन लॉजिक चेक करता है हमारा सोर्स और अथॉरिटी क्या है। ट्रेन लेट है, ये मैंने आपके लिए एक हिंट दे दिया ताकि आपको ये एग्जांपल हमेशा दिमाग में फिट हो जाए। आप इसको अपने शॉर्ट नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत देर से हम सुन रहे हैं ज्ञान, राइट नॉलेज, ये सब बातें तो ठीक है, पर ज्ञान मिलता कैसे है? इसी बातों का जवाब है प्रमाण, मीन्स ऑफ नॉलेज। किन जरियों से हमको ज्ञान मिलता है? आप इसे एक प्रूफ की तरह भी देख सकते हैं कि जैसे कोर्ट में जज बिना प्रूफ के कोई फैसला नहीं सुनाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग बिना प्रमाण के किसी बात को सच नहीं मानता। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही बड़ा शब्द लिखा हुआ है, लिबरेशन, मोक्ष। इंडियन फिलोसफी के हिसाब से अज्ञानता मतलब रॉन्ग नॉलेज बंधन है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो जब तक अपने एग्जाम के सिलेबस को सही से नहीं समझता तब तक वो डरा हुआ रहता है, एक बंधन में रहता है। और जैसे ही उसको राइट नॉलेज, राइट स्ट्रैटेजी मिल जाती है, उसका डर खत्म होता है। ये कायदे से उसका एक छोटा सा मोक्ष कह सकते हैं। तो याद रखिए कि इंडियन लॉजिक का अल्टीमेट गोल होता है ट्रुथ तक पहुंचना, ताकि हम उस डर से आज़ाद हो सकें। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज या फिर व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, तो बिना सोचे समझे आपको प्रमाण पे टिक कर देना है। इंडियन फिलोसफी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें से एक हमारा आता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल और दूसरा था हमारा अनऑर्थोडॉक्स वन। अब ऑर्थोडॉक्स वो स्कूल था जहाँ पे वेद को माना जाता था, हमारी सेक्रेट अथॉरिटी, जो वेदों में लिखा है वो सच है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है। अनऑर्थोडॉक्स स्कूल वो था जिन्होंने वेदों की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया था। इसमें आते थे बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। चारवाक तो इतने प्रैक्टिकल थे कि वे उसी को सच मानते थे जो जो उनको आंखों से दिखता था, कि भाई जो मेरे सामने है, जो मेरे पास है वही सच है, बाकी क्या वेद क्या भगवान कुछ मैटर नहीं करता, बस आए हो एंजॉय करो, जियो, अपनी चीजें देखो, बात खत्म। अब हमने देखा कि इंडियन फिलोसफी की दो ब्रांचेस थी, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडियन लॉजिक का हीरो है न्याय, क्योंकि न्याय स्कूल का पूरा फोकस ही लॉजिकल रीजनिंग पर था। यह स्कूल कहता है कि बिना तर्क के किसी भी बात को मानना अंधविश्वास में आता है। हम कोई भी बात मान रहे हैं तो हम उस बात को क्यों मान रहे हैं? हमने देखा, हमने सुना, हमने कहा, उसके बाद हम उस बात को मानेंगे। अब प्रमाण और अनुमान, न्याय स्कूल हमें बहुत ज्यादा एक गहरी बात बताता है कि जो गलत ज्ञान है ये हमारे सारे बंधनों का कारण है। आप फैलिसीज के साथ जी रहे हैं अगर आप, तो आप अज्ञानता के बंधन में हैं। अब आप समझिए, न्याय स्कूल एक कोर्ट की तरह है। जैसे कोर्ट में वकील सबूत पेश करता है, दलीलें देता है, और उसके बाद जज किसी डिसीजन पे पहुंचता है, वैसे ही न्याय स्कूल है कि हमको सच्चाई पहुंचने के लिए हमको लॉजिक चाहिए, रीजनिंग चाहिए, सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड कि हम इन्फ्रेंस को, फैलिसीज को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अनुमान, हेत्वाभाष, इन्फरेंस, फैलेसीज, ये सब के कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, तो आपका आंसर होगा न्याय स्कूल, क्योंकि वहाँ पे 5-6 आपके सामने ऑप्शंस होते हैं। बहुत टाइम से हम सही ज्ञान, गलत ज्ञान ये सब समझ रहे हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ, दर्शन का मतलब ही होता है सही तरीके से चीज़ों को देखना,
ताकि हमें सही ज्ञान मिले। और भारतीय दर्शन के अनुसार सही ज्ञान का मतलब होता था कि हमें मुक्ति मिल रही है। आज हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उनमें हमारे पास कुछ जो कीवर्ड्स निकल के आए जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाण, प्रमेय, स्कूल और न्याय। ये 4 हमारे बेसिक हैं आज की क्लास के, जो कि आपका पूरा फाउंडेशन बनाते हैं। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्रमाण क्या है? राइट नॉलेज को पाने का जो प्रूफ है, जिसके बेसिस पे मुझे सही चीज़ें पता चलती हैं। प्रमेय क्या है? वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे हमारा वो ट्रेन लेट वाला एग्जाम्पल था, तो उसमें ट्रेन लेट है या नहीं, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हम जानना चाहते थे, है ना। हमारी सेक्रेट अथॉरिटी की कहाँ से अनाउंसमेंट आ रहा है, दैट वाज अवर प्रमाण, हमने प्रूफ देखा कहाँ से आ रहा था। उसके बाद आते हैं हमारे स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, और उसी से निकल के आया न्याय का स्कूल, जो कि लॉजिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल होता है, जिसके क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बनते हैं। रियल लाइफ में भी हम सब कायदे से न्याय के स्कूल को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हमारी सीरीज़ का बहुत अच्छा स्टार्ट है, और ये बहुत वास्ट सिलेबस है। आज एक इंट्रोडक्शन था ताकि हम समझ पाएँ कि हमारी आगे की जर्नी कैसी होने वाली है। हो सकता है कि अभी भी आपको ये कन्फ्यूज़न लगे कि क्या वही ज्ञान, 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 ज्ञान को क्यों जानना है? लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक होगा कि ये हमारे सब्जेक्ट में है। और न्याय स्कूल को बहुत ज़्यादा डीपली डिकोड करेंगे। अगली क्लास में हम न्याय फिलॉसफी पार्ट 2 को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप लॉजिक की इस मास्टर क्लास को मिस ना करें। स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए, अपने जेआरएफ के सपने को सच करिए, और यकीन मानिए कि ये जर्नी मेरे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए है। आई एम वेरी न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, तो प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।